हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू मेजर फेसबुक एड सक्सेस और ROI एंड ROS क्या चीज़ें होती हैं। फेसबुक एड्स जो हम चलाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो ऐड हमने चलाया वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, या किस हद तक वो सक्सेसफुल हुआ है। तो एक तो हम वो चीज़ देखेंगे, दूसरा हम ये देखेंगे कि ROI क्या होता है और ROAS क्या होता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हम जो है वो सक्सेस कैसे मेजर करते हैं। वो मैं आपको प्रैक्टिकली एड्स मैनेजर में जाकर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले होता है ROI। इसका क्या मतलब होता है? ROI का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। जो आपके क्लाइंट्स वगैरह आएंगे तो सबसे ज़्यादा जो बात करेंगे वो इसी के रिलेटेड करेंगे। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो आपने इन्वेस्ट किया उसके ऊपर आपने क्या चीज़ रिटर्न हासिल की। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि हमने एक ऐड चलाया, वो हमने एड्स का जो बजट रखा वो हमने रखा फेसबुक के ऊपर। जो आपने ऐड चलाया उसका जो बजट रखा आपने, वो आपने रखा 2000 रुपये। ये 2000 रुपये आपका था बजट। उसके बाद आपने उसको एक ग्राफिक डिज़ाइनर हायर किया, आपने ग्राफिक डिज़ाइनर, और आपने उसका बनवाया ऐड का जो होता है बैनर, वो आपने बनवाया। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो टोटल जितना आपका ख़र्चा हुआ है आपने वो बताना है। तो आपने एक बैनर बनवाया 500 रुपये में। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद आपने किसी एजेंसी को हायर किया या किसी मैनेजर वगैरह को हायर किया, या आप समझ लें कि आपने एक एड्स मैनेजर को हायर किया कि मेरे लिए आप एक ऐड चला कर दो, और उसने आपसे ले लिए, आप समझ लो 1000 रुपये। ठीक है, अब आपका जो टोटल ख़र्चा हुआ है या टोटल इन्वेस्टमेंट हुई है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो आपकी हुई है वो हुई है आपकी, इसको काउंट करें आप, और ये बनती है तकरीबन 3500 रुपये। ये हुई है आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट। अब आपने देखना है कि व्हाट इज़ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि 3500 रुपया आपका ये ख़र्चा हुआ है, तो अब आपको रिटर्न क्या हुआ है, कितने आपके पास इसके पैसे वापस आए हैं। तो आप ऐड चला रहे थे, आपको लीड्स मिली, उसके बाद आपकी कन्वर्जन हुई, आपने कोई चीज़ सेल की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पे लिख लो सेल्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे सेल्स की, और सेल्स के बाद आपने यहाँ से 35,000 रुपये अर्न कर लिए। ये थी आपकी सेल्स, यानी कि आपने जो टोटल ख़र्चा किया था वो 3500 रुपये था, और जो आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद आपका रिटर्न हुआ वो आपका आया है 35,000 रुपये। तो अब आपने देखना है कि आपका जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो कितना है। वो कैसे आप चेक करेंगे? हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ROI जो है वो बराबर है किसके, आप यहाँ पे लिखें इन्वेस्टमेंट नहीं, बल्कि आप यहाँ पे लिखें रिवेन्यू, या फिर आप इसको सेल भी कह सकते हैं कि इतनी सेल हुई। और अगर आप इसको ऐसे कर लें, आपके लिए ये रखें सेल, इसको डिवाइड करें आप इन्वेस्टमेंट, तो ये जो नीचे आपका जवाब आएगा ये होगा आपका ROI। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, हमने जो सेल किया है वो हमने किया है 35,000 रुपये की। तो 35,000 को हम अगर डिवाइड कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट हमने किया है 3500 रुपये की, 3500 के ऊपर, तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 10। इसका मतलब है हमारा जो ROI है वो कितना है, 10x है। ROI कितना है, 10x है। तो ये आपका ROI निकालने का फार्मूला है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि हमारा जो ROI आया है वो आया है 10x। ठीक हो गया। कैसे हमने निकाला है? हमने देखा है कि टोटल जो हमने इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर हमें जो रिटर्न मिला है उसको कहते हैं ROI। इसमें एड्स का बजट जो था, जो कि फेसबुक वालों ने लिया है, जिसकी हमने ऐड चलाई है, वो था 2000 रुपये। ऐड जो बैनर बनाया है, जो ग्राफिक डिज़ाइनर है उसने किया है, वो बनाया, उसने लिया है 500 रुपये। और एड्स मैनेजर जिसने ऐड चलाया है उसने लिया है 1000 रुपये। अब अगर आप ये काम खुद करते हैं तब भी हमने ये चीज़ देखनी होती है, क्योंकि एटलीस्ट ये फ़ीस तो बनती है ना किसी की भी। किसको अगर आप हायर करते हैं, इतना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप टाइम लगा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी आपने तब देखनी है। तब आपने देखना है कि आपने तकरीबन 3500 रुपये इसके ऊपर इन्वेस्ट किया है, और जब आपने कोई प्रोडक्ट बेचा है, कोई सेल की है, कोई सर्विसेज बेची हैं, तो वो आपने बेची हैं 35,000 रुपये की। अब आपने देखना है ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको कितना वापस मिला है। तो 10x मिला है, 10 गुना आपको वापस मिला है। ये था आपका फार्मूला ROI कलेक्ट करने का। अब आपने देखना है ROAS क्या होता है। तो इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन
एड स्पेंड। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने जो पैसे ऐड के ऊपर खर्च किए थे उसके बाद आपको रिटर्न कितना मिला। तो आप ऊपर देखें, आपने रिटर्न ऑन एड स्पेंड कितना किया है, ROAS आपका कितना है। आप ऊपर देखें, यहाँ पे आपका जो ROAS है, रिटर्न ऑन ऐड, ये देखें ऐड का बजट सिर्फ 2000 रुपये है। सिर्फ आपने ऐड के ऊपर इतना खर्च किया है, बाकी आपने नहीं देखना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट थी। अब हमने इसके ऊपर देखना है। तो 2000 रुपये आपका है रिटर्न ऑन आपका है एड स्पेंड जो है वो आपका है 2000 रुपये। आप यहाँ पे लिखें आपका जो एड स्पेंड है वो कितना है, 2000 रुपये। ये है आपका एड स्पेंड। अब आपने देखना है कि इसके ऊपर आपको जो सेल्स मिली हैं वो कितनी सेल्स मिली हैं आपको। एड स्पेंड के ऊपर आपको जो सेल मिली है वो मिली है आपको, यहाँ पे आप दोबारा से लिखेंगे सेल्स आपको कितनी मिली हैं, वो आपको मिली हैं 35,000 रुपये की। अब आपने देखना है कि ROAS आपका कितना है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, वो कितना है। उसको भी आपने ऐसे ही कैलकुलेट करना होता है कि सेल, इसको आप डिवाइड करो किसके ऊपर, सेल्स को आप डिवाइड करो एड स्पेंड के ऊपर, एड स्पेंड के ऊपर। जब आप ये डिवाइड करोगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा, यानी कि 35,000 की आपने सेल्स की हैं एंड आपके जो एड स्पेंड हुआ है वो टोटल 2000 रुपये का हुआ है। तो अब आपका जो ROAS बनता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड बनता है, वो कितना बनता है, उसको आप डिवाइड कर लो। 35,000 को अगर आप डिवाइड करते हैं 2000 के ऊपर तो वो तकरीबन आपका बनता है 17.5x। ये आपका बन गया रिटर्न ऑन एड स्पेंड। तो आपको एटलीस्ट समझ आ गई होगी इस चीज़ की जो मैं आपको कंसेप्ट बताना चाह रहा हूँ। ROI का क्या मतलब है और ROAS का क्या मतलब है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। टोटल जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट हुई थी, जिसमें आपने ग्राफिक डिज़ाइनर है, मैनेजर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, या अपने ऐड का बजट, वो सारा निकालने के बाद अगर आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट हुई थी उसके ऊपर जो आपका रेवेन्यू आया है, जो आपने चीज़ सेल की है, जो आपको बचत हुई है, वो होता है ROI। और सिर्फ अगर आप देखें कि आपने टोटल ऐड के ऊपर कितना स्पेंड किया, फेसबुक को कितने पैसे दिए हैं, उसके ऊपर जो आपको बचत होती है, प्रॉफिट होता है, या आपकी सेल्स होती हैं, वो होता है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। और इनको निकालने का फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखेंगे फेसबुक एड्स मैनेजर में जाकर कि हम कैसे वो चीज़ें फाइंड करते हैं। ये जो होती है इंप्रेशंस, क्लिक्स, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि एक फेसबुक एड्स को कैसे हम उसकी सक्सेस मेजर करते हैं। इंप्रेशंस, क्लिक्स, रीच, इंगेजमेंट, CTR, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये हम अब आपको दिखाएंगे फेसबुक एड्स मैनेजर में। यहाँ पे आप आ जाएं तो यहाँ पे कोई भी, ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, कोई भी कैंपेन उनकी नहीं चल रही, तो इस लिहाज से ये थोड़ा सा आपको ना नज़र इतना ज़्यादा डाटा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके जो है कॉलम्स वगैरह वो बता देता हूँ। अब यहाँ पे आ जाएं, ये कैंपेन्स हैं। आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो भी हम ऐड चलाते हैं उसको हम कैंपेन कहते हैं, और उसके अंदर ऐड सेट होता है और ऐड सेट के अंदर एड्स होते हैं। इसमें एक बार मैं फिर से 1 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। कैंपेन में हम ये चीज़ सेलेक्ट करते हैं कि हमारा गोल क्या है, हम ये ऐड चला क्यों रहे हैं। हमने रीच लेनी है, हमने सेल करनी है, लीड्स लेने हैं, पेज लाइक्स लेने हैं, फॉलोअर्स लेने हैं, वीडियो पे वॉच लेने हैं, जिस तरह की भी आपकी कैंपेन होगी, इंगेजमेंट कैंपेन है या ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन है, वो गोल हम सेलेक्ट करते हैं। ऐड सेट में हम सेलेक्ट करते हैं हमारा बजट, हम कितने दिन चलाएँगे, हमारी ऑडियंस और उनका इंटरेस्ट वगैरह किसको दिखाएंगे, ये सारी चीज़ें हम सेलेक्ट करते हैं। और एड्स में हम सेलेक्ट करते हैं वो पिक्चर, वो वीडियो जो कि हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। ये था हमारा कैंपेन का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल कोई कैंपेन चलाई गई है, बिड स्ट्रेटेजी की, आपने बजट कौन सा रखा है, तो वो हमने ये रखा है कि एड सेट में हमने बजट इसका सेट किया हुआ है। ये टोटल बजट भी उधर ही आपको नज़र आएगा एड सेट में। यहाँ पे इसमें जो कैंपेन का बजट है वो यहाँ पे भी शो हो रहा है। तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिस तरह के भी आप देखें। उसके बाद अगर आप आगे से थोड़ा इसको करें, यहाँ पे वो रिज़ल्ट शो होते हैं कि आपने कैंपेन जिस लिए चलाई थी वो यहाँ पे रिज़ल्ट शो होते हैं। ये मैसेजिंग कन्वर्जन के लिए चलाई थी। उसके बाद रीच होती है आपकी, यहाँ पे नज़र आती है कि कितने लोगों तक आपका ऐड पहुँचा। क्योंकि ये कैंपेन ऑफ है तो इसकी रीच नज़र नहीं आ रही। आई थिंक नीचे वाली ऑन है, ये देखें, ये वाली कैंपेन ऑन है, ये चल रही है। चल तो ये भी नहीं रही, ये कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ऑन की हुई है, तो ये उसका जो है रीच से लोगों को ये ऐड पहुँचा है। तो ये आप इस तरह का देख सकते हैं। इंप्रेशंस का मतलब है कि कितने लोगों ने इस ऐड को देखा है। एंड यहाँ पे अब आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि रीच उसकी सिर्फ तकरीबन 4000 है और इंप्रेशन उसका तकरीबन 6000 है। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है कि 4403 लोगों को ये ऐड पहुँचा है।
और इम्प्रेशंस है कि इतने लोगों ने देखा है। उसका वजह ये है कि ये ज़्यादा इसलिए है, हो सकता है कि एक बंदे को 2 बार ऐड नज़र आया हो, कुछ ऐसे लोग हों जिनको वो 2 बार नज़र आया हो, तो रीच तो वो एक ही काउंट होगी ना, लेकिन इम्प्रेशंस वो डबल काउंट हो जाएगा। तो इस लिहाज से ये इम्प्रेशंस ज़्यादा हैं और रीच कम है। उसके बाद आप कॉस्ट पर रिज़ल्ट देख सकते हो कि जो हमने एक मैसेज के लिए वो कैंपेन चलाई थी, तो एक कॉस्ट जो है वो एक रिज़ल्ट पर कितनी आई है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आपकी टोटल अमाउंट जो स्पेंड हुई है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे इनके तकरीबन 4.5 यूरो स्पेंड हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैंपेन चल रही है कि एंड हो गई है। इसके बाद अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं जो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे वो कस्टम कॉलम ऐड करेंगे। यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंगेजमेंट देख सकते हैं, वीडियो इंगेजमेंट, ऐप इंगेजमेंट, जो भी आप यहाँ पे चीज़ देखना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर वो आपको नज़र नहीं आ रही तो आप यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे आपके सामने हर टाइप का कॉलम आ जाएगा। जो चीज़ आप देखना चाहेंगे वो आपके सामने आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ क्लिक थ्रू रेट, ये है क्लिक थ्रू रेट, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये इधर आ गया होगा। ये देखें CTR, इसको आप उठा के ऊपर भी ले जा सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे रख दें आप और इसको अप्लाई कर दें। क्लिक थ्रू रेट का मतलब होता है कि कितने लोगों ने ऐड देखा और उसमें से कितने लोगों ने उसके ऊपर क्लिक किया। ये है, ये देखें क्लिक थ्रू रेट। क्योंकि ऊपर वाले कैंपेन्स ऑफ हैं तो यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा। एक ये कैंपेन चल रहा है, इसका क्लिक थ्रू रेट जो है 3.50% है। इसका मतलब है कि अगर 100 लोगों ने ऐड देखा है तो उसमें से तकरीबन 3 या 4 लोग उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो ये है हमारा क्लिक थ्रू रेट। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आगे कोई भी ऐसी चीज़ देखना चाहते हैं, यहाँ पे डिलीवरी देखना चाहते हैं, इंगेजमेंट देखना चाहते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है, जिस लिहाज से आपकी कैंपेन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कैंपेन चलाई थी कि हमारी जो है ब्रांड अवेयरनेस के लिए आपने कैंपेन चलाई थी, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ऐड पहुँचे, हमारा बिज़नेस पहुँचे। तो उसका आपका जो मेन गोल है वो आपने देखना है रीच। ऐसे ही है ना, ये आप देख सकते हैं इंप्रेशंस। वहाँ पे आप ये तो नहीं देखेंगे ऐप इंगेजमेंट कि हमारी जो एप्लीकेशन थी, ऐप थी, उसके ऊपर कितने लोग आए हैं, नहीं देखेंगे ये चीज़। या आपकी वीडियो के ऊपर कितने व्यूज़ आए हैं वो भी नहीं देखेंगे। तो आपने ये चीज़ बहुत माइंड में रखनी है कि जो आपका गोल है, जिसलिए वो आप ऐड चला रहे हैं, उसके रेलेवेंट आपने मैट्रिक्स देखने हैं, उसके रेलेवेंट आपने रिज़ल्ट देखना है। फॉर एग्जांपल मेरा कोई प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन थी और मैंने उसके ऊपर ऐड चलाया है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको डाउनलोड करें, तब मेरी क्या मेन चीज़ होगी कि मैंने देखना है कि ऐप के साथ कितने लोग इंगेज हुए हैं। फिर मैंने ऐप को इंगेजमेंट देखना है, फिर मैंने वीडियो इंगेजमेंट नहीं देखना क्योंकि मैं ऐप का ऐड चला रहा हूँ, तो मैंने ऐप इंगेजमेंट देखना है। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है जब आप गोल सेलेक्ट कर रहे होते हैं। तो आपने ये माइंड में रखना होता है कि आप किस लिए ऐड चला रहे हैं, और फिर जब आप उसकी सक्सेस देखने लगते हैं तब आपने ये माइंड में रखना है कि आप वो क्या चीज़ देखना चाहते हैं आपके गोल के हिसाब से। जो आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही होती वो आप कस्टमाइज कॉलम में जाके यहाँ से देख सकते हैं। ये आप देखें, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। ये कितनी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, अगर आप यहाँ पे देखने बैठ जाएँ, एक्सप्लोर करें तो आपको तकरीबन एक पूरा दिन लग जाएगा। इतनी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं और आपको जो चीज़ आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, फ्रीक्वेंसी वगैरह जो भी, वो इधर आ जाएगी। यहाँ से आप कोई चीज़ हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे तो वो हट जाएगी। आपकी मर्ज़ी है यहाँ पे जो भी रखें। और मोस्टली यहाँ पे अगर आप आएँ, अवेयरनेस के लिए जो चीज़ें आपको देखनी चाहिए होती हैं वो उन्होंने पहले ही यहाँ पे बता दी हैं। कॉलम्स आपके सेलेक्ट हुए हैं, रिज़ल्ट है, रीच है, इंप्रेशंस हैं, डिलीवरी है। आप चाहें तो फ्रीक्वेंसी भी ऐड कर सकते हैं। तो ये उनके कुछ क्लिक्स के लिए उन्होंने जो चीज़ देखनी होती है वो इन्होंने बताई हुई है। ये देखें, तो ये आप देख सकते हैं रिज़ल्ट्स, रीच, इंप्रेशंस, डिलीवरी, क्लिक्स के लिए ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो पेज की पोस्ट जो होती है उसके लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं उन्होंने नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं वो बताई हुई हैं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई मर्ज़ी का कॉलम सेलेक्ट करें और अप्लाई पे क्लिक कर दें तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड सेट के ऊपर कि आपने एक कैंपेन में एक से ज़्यादा ऐड सेट चलाए हुए थे, तो उसका जो डाटा है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। ये इन्होंने एक ही ऐड सेट चलाया हुआ है तो एक ही डाटा नज़र आ रहा है। ये देखें, इतना इनका था बजट, 1 यूरो था। CTR जो है वो 3.5% था। और अगर आप आगे आ जाएं तो रीच उनको नज़र आ रही है, इंप्रेशंस नज़र आ रहे हैं, जो टोटल अमाउंट स्पेंड हुई है वो भी नज़र आ रही है। और कॉस्ट पर रिज़ल्ट इसलिए नज़र नहीं आ रही क्योंकि जो इनका मैसेजिंग कन्वर्जन था वो यहाँ पे ऑफ है। इनका जो एड वगैरह है वो यानी कि ऑफ हो चुका है, टाइम इनका ख़त्म हो चुका है, वरना वो यहाँ पे नज़र आती। उसके बाद यहाँ पे कब चलाई गई और शेड्यूल वगैरह भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो इसको आप आगे से चलाना चाहते हैं
तो एंड डेट जो है वो चेंज कर दें और ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सारी यहाँ पे आपके अवेलेबल हैं। जब आप इसको एक्सप्लोर करेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो अब तक के लिए इतना ही था। जब नेक्स्ट हम देखेंगे तो इसके अलावा आपको फेसबुक एड्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ये अभी हमारा ये कोर्स ख़त्म नहीं हुआ तो वो मैं आपको बताऊँगा। हाँ, यहाँ तक मेरा एक क्वेश्चन था कि इस वीडियो में आपको जो चीज़ समझ नहीं आई वो अपने कमेंट कर देना है, और फेसबुक एड्स के बारे में जो चीज़ आप ज़्यादा जानना चाहते हैं, जिसकी आपको समझ नहीं आ रही या आपका कोई कन्फ्यूजन हो रही है, क्योंकि ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप वीडियो बनाते जाएं वो ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं आपको बता रहा हूँ, तो कोई ऐसी चीज़ जो आपकी रह जाती है, आपको समझ नहीं आती, वो कमेंट्स में आप बता दें और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर आपको हर चीज़ क्लियर कर दूँ। तो वीडियो कैसी लगी वो आपने मुझे बताना है, और आपने अगर कोई ऐड चलाया है उसका क्या CTR रहा है, कन्वर्जन रेट क्या रहा है, ROI क्या रहा है, ROAS क्या रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे आप कमेंट्स में बताएं। आपको जवाब भी दूंगा और फिर मैं आपकी सक्सेस स्टोरी जो है वो शेयर भी करूंगा वीडियो के अंदर। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।